नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 गणित का ये बेसिक जानकारी से संबंधित वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो इससे जो संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे तो उसका आप हल कर लेंगे। आइए हम इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में एक बार जानकारी प्राप्त करें। टॉपिक का नाम है रेखा तथा कोण, यानी इस चैप्टर का नाम है रेखा तथा कोण, लाइन एंड एंगल्स। इसके बारे में परिचय करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है रेखा। रेखा किसको कहते हैं? लाइन किसको कहते हैं? लाइन वो होता है जिसके दोनों ओर हम आगे बढ़ा सकते, यानी ये एरो लगा हुआ हो, दोनों ओर एरो लगा हुआ हो, यानी इससे खींचा जा सके तो वो लाइन होता है। और रेखाखंड किरण जो होता है, किरण इस तरह का होता है, इसे हम एक ही खींच सकते हैं। एक साइड इसका फिक्स पॉइंट होता है और दूसरी साइड इसको खींचा जा सकता है, और जिससे हम रे कहते हैं। लाइन जिसको दोनों तरफ खींचा जा सके, रे जिसको एक तरफ खींचा जा सके। और इसी का इसका ये टुकड़ा, यानी जैसे जिसका दोनों पॉइंट फिक्स हो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे इसका दोनों किनारा जो है बाउंडेड है, यानी उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। यानी ये जो है किरण का या रेखा का टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए एक बार, लाइन किसको कहेंगे? लाइन जिसके दोनों ओर बढ़ाया जा सके, जिसे दोनों ओर खींचा जा सके। और रे जिसे एक ओर खींचा जा सके, इसका कोई भी एक भी ओर फिक्स नहीं है, और इसका एक ओर फिक्स है, रे का एक ओर फिक्स है, और लाइन सेगमेंट का दोनों ओर फिक्स है। ठीक है, रेखाखंड का। अब आता है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। असंरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु और असंरेखीय बिंदु। अब जैसे दो पॉइंट जो होता है हमेशा, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, तो इससे हम हमेशा दो पॉइंट को मिला करके एक रेखा खींच सकते। दो बिंदु, संरेखीय बिंदु उसको कहते हैं जो जिससे इस पे संबंधित सारे बिंदु, इस रेखाखंड पर सारे बिंदु जो उपस्थित है उसको संरेखीय बिंदु कहेंगे। यानी वो सारे बिंदु जिससे होकर के एक रेखा खींची जा सके वो संरेखीय बिंदु कहलाती है, कोलिनियर पॉइंट कहलाता है। और जिसे और असंरेखीय बिंदु जैसे ये है, तीन है, इससे आप एक सरल रेखा नहीं खींच सकते, एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते इस तीनों को मिलाते हुए। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट उसको कहेंगे, या असंरेखीय बिंदु उसको कहेंगे जो एक लाइन पर उपस्थित ना हो, अलग अलग लाइन पे उपस्थित होने वाले बिंदु को हम असंरेखीय बिंदु कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। यानी तो हमेशा कोलिनियर होता है, और दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो होगा वो हमेशा नॉन कोलिनियर नहीं होगा या कोलिनियर नहीं होगा। जैसे इस पे भी तीन बिंदु हो सकते, तो ये संरेखीय हो गया, और इससे ऊपर हो गया एक, तो असंरेखीय बिंदु हो गया। तो अब आगे देखते हैं, एक आता है एंगल। एंगल किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? अब देखिए, कोण दो भुजा आपस में एक बिंदु पर जब टकराती है, मिलती है, तो वहां पे ये कोण का निर्माण होता है। अब ये कोण का निर्माण होता है तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी शीर्ष, वर्टेक्स कहते हैं। इसका नाम इंग्लिश में वर्टेक्स है, हिंदी में शीर्ष है। और ये इसकी भुजा है, बाँ है। ठीक है, और इसके बीच में एंगल बनता है, कोण बनता है। अब इसका नामांकन भी जो करते हैं, आपने पहले क्लास 5th से किया है। इसका नामांकन करेंगे तो देखिए, ये ए है,
और ये ओ है, ये बी है। तो जहाँ या तो एंगल, ये एंगल का चिन्ह है, कोण का चिन्ह है ये। तो जहाँ पे कोण बन रहा है उसको या तो बीच में रखें, या उसके यहाँ से शुरुआत करते हुए और यहाँ तक आए, यानी जहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखें, और एक इधर से ए ओ बी, या इधर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं। इस तरह से नामांकन किया जाता है। अब कई प्रकार के कोण होते हैं। एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण कहते हैं, जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, 90 से कम हो। ठीक है, यानी इस तरह का एंगल बनेगा तो ये न्यून कोण बनेगा। और यहाँ पे यदि हो जाता है तो समकोण हो जाता है। तो ये समकोण इससे अधिक, इससे कम होना चाहिए, इसका जो फैलाव है न्यून कोण होनी चाहिए इस तरह का, यानी 45 डिग्री, 75 डिग्री, ये सारे न्यून कोण है। 89 डिग्री, ये सारे न्यून कोण हैं। अब राइट एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो, इस तरह से भी 90 डिग्री आप देखे होंगे कई बार फिगर में जो है ऐसे और ऐसे कर दिया जाता है, और यहाँ पे ऐसे डाल दिया जाता है, तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री हो तो इसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो, इसका झुकाव एक दूसरे ओर हो जाए, ये 90 डिग्री से अधिक जो होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब स्ट्रेट एंगल, यानी जो एक सरल रेखा बन जा रहा है, इसे रिजु कोण भी कहते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें दो समकोण होते हैं, एक ये 90 डिग्री और एक ये 90 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है ये स्ट्रेट एंगल। अब एक आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये एंगल एंगल है, और इसका जो उल्टे साइड से प्रतिवर्ती कोण, ये एंगल इसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल जिसको प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण भी कहते हैं। तो ये जो बृहद कोण है इसका वैल्यू जो होगा 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, और 360 से कम होगा। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल, यानी देखिए ये है, तो एक इस साइड, इसे ये पूरा सर्कल हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया। तो कम यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का बनता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से हम दो भागों में बांट सकते, तो ये 180 हो गया और ये 180 हो गया, तो दोनों मिलकर के 360 होता है। तो ये कंप्लीट एंगल बनता है कंप्लीट सर्कल की तरह। तो ये जो होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आता है कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। ये दो कोणों का जोड़ होता है। दो कोणों का जोड़ यदि 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक और संपूरक में देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं। आप देखिए इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में भी देखिए इसमें ज्यादा लेटर का यूज किया गया है, इसमें भी इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। हिंदी में भी कम है और ज्यादा है। तो कम वाले यानी कंप्लीमेंट्री होगा, और ज्यादा वाले सप्लीमेंट्री होगा। तो यदि दो कोणों का योग 180 हो, 180 डिग्री हो, तो सप्लीमेंट्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण। तो इससे भी ध्यान रखें, जिसमें ज्यादा अक्षर हो उसको संपूरक कहेंगे, जिसमें कम अक्षर हो उसको पूरक कहेंगे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी एक ये एंगल और एक ये एंगल मिल करके, दोनों एंगल मिल करके 90 डिग्री बना रहा है, तो ये
यानी ए प्लस बी जो होना चाहिए, दोनों कोण, ये ए कोण एक और कोण बी दोनों मिलकर के होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, और दो कोणों का योग यदि 180 हो तो समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ये एंगल हो। ठीक है। अब आता है, हम बात करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यदि दो लाइन आपस में इस तरह से क्रॉस करे, एक बिंदु पे टकराए, तो वर्टेक्स के एक इस साइड का कोण और एक इस साइड का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ये कोण और ये कोण शीर्षा, ये कोण शीर्षाभिमुख होगा और ये भी शीर्षाभिमुख होगा, यानी एक इसके इस साइड और दूसरा इस साइड, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा होता है एडजेसेंट एंगल, पड़ोस, पड़ोस वाला एंगल, यानी बगल वाले एंगल। अब जैसे ये लाइन है, इस लाइन देखिए, एक ये एंगल है और ये एक ये एंगल है, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी शीर्ष जहां पे दोनों कोण एक एक ही शीर्ष पर मिले और दोनों की एक भुजा कॉमन हो, एक भुजा यानी ये कॉमन है, ये कॉमन लाइन है, एक उसके एक साइड हो और एक दूसरी साइड हो, तो इसको कहेंगे आसन्न कोण, यानी एक दीवार के इस साइड हो और एक दीवार के उस साइड हो, ये जो कॉमन दीवार है, कॉमन जो लाइन है उसके एक इस साइड हो और एक इस साइड हो, अपोजिट साइड में, तो उसको आसन्न कोण कहेंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल, अब दो लाइन जो है, दो लाइन जब इसको और इसको पैरेलल लाइन कहते हैं, जब कहीं नहीं मिले, और इस लाइन को तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ये समांतर रेखा है, और ये तिर्यक छेदी रेखा जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं इंग्लिश में। तो जब टकराता है तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, एक ही ओर के, एक ऊपर और एक नीचे वाला एंगल संगत कोण कहलाता है। यानी इसी तरह देखें तो एक इसका ये होगा संगत कोण, इसका एक ये होगा संगत कोण, ये इसका ये होगा संगत कोण, ये एक दूसरे के संगत हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल। वो दो प्रकार के होते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण भी होते हैं, यानी एक ये और एक ये, एक लाइन के दोनों अंदर में है तो अंतःकोण कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, यानी ये इस लाइन के दोनों अंदर में ही है, एक लाइन के इस साइड है दूसरा इस साइड है, तो इसको कहेंगे एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की जब बात होगी, बाह्य कोण की बात होगी, तो जैसे इसका एक इस साइड है और एक ये साइड है, तो ये होगा एकांतर बाह्य कोण, बाहर का कोण। इसी प्रकार इस एंगल का एकांतर अंतःकोण ये हो गया, और एकांतर बाह्य कोण इस एंगल का एकांतर बाह्य कोण ये हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, एक ही ओर के दो अंतःकोण, ये सर, ये समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक-छेदी रेखा। तो एक ही ओर के दो अंतःकोण, ये कोण और ये कोण, एक ही ओर के दोनों, एक ही साइड के दो अंतःकोण, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इसी प्रकार ये और ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अब बात करते हैं जो कि कौन बराबर होता है, कौन सा, तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है और संगत कोण और एकांतर कोण, ये सारे बराबर होते हैं, ये बराबर होते, इक्वल होता है, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतः और बाह्य दोनों कोण बराबर होते हैं। यानी ये एंगल संगत से बराबर है, इसी का यूज इसमें आप करेंगे, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस ये भी बराबर होता है, और ये एंगल एकांतर अंतः कोण है, ये इसलिए बराबर है, और इसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण के लिए ये एंगल बराबर है। ठीक है। अब इसे ध्यान रखें। अब आता है
एकांत ये जो एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के दो अंतःकोण इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये भी यूज होगा। अब हम देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये ध्यान रखें। इसके ऊपर इस पे थ्योरम भी है जो कि पूछा जाता है। डिग्री का ये निशान होता है 180 और डिग्री का ये निशान होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिग्री लिख दिया है, तो डिग्री का ये निशान समझे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और त्रिभुज के बाह्य कोण शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल, अब किसी साइड को हमने आगे बढ़ाया, जैसे ये बढ़ाया, तो ये तो सारे अंदर के कोण हैं। अब ये हो गया बाहर का कोण। तो ये बाहर का कोण जो होगा, जो इस दोनों के जोड़ के बराबर होगा यहाँ पे, यानी ये तो इसके एडजेसेंट हो गया, पड़ोसी हो गया। इसको छोड़ करके ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है और ये डी है, तो डी बराबर में हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं त्रिभुज के तीनों कोण। त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है, बाहर का कोण जो होता है, शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इससे संबंधित बेसिक जानकारी था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपको इससे संबंधित कुछ थ्योरम और प्रश्न का वीडियो बना करके भेजेंगे। धन्यवाद।